नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम और हमारे साथी व्योम इस वक्त मौजूद है हम अपने स्टूडियो में। खबर है नीट परीक्षा में हुई धांधली के बारे में। पूरा रिपोर्ट लेकर के हम भी आए हुए हैं। आज क्या क्या हुआ, कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, किसकी किसकी अहम भूमिका थी और इसका क्या कुछ असर हुआ है अभी तक, इन सब पर हम बात करने जा रहे हैं। स्वागत है व्योम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा खुलासा किया है और खुलासा करते हुए ये कहा है कि तेजस्वी यादव यानी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के जो अपने खास निजी सचिव हैं, जिनका नाम है प्रीतम, हाँ, जिनका नाम है प्रीतम, जी, उन्होंने ही कमरा बुक किया था। किसके लिए? तो जूनियर इंजीनियर सिकंदर के लिए। वही सिकंदर जो अभी जेल में बंद है। और वो सिकंदर जेल में क्यों बंद है? तो उसने साफ तौर पे ये पुलिस के सामने सकारा है, अपने बयान को दिया है। उसने कहा है कि मैं इस नीट के परीक्षा धांधली में था। मैं अपने भतीजा अनुराग यादव नाम का एक लड़का है जो सिकंदर प्रसाद यदुवंदु का भतीजा है, उसको नीट एग्जाम में पास कराने के लिए, क्वालिफाई कराने के लिए इस बड़े स्कैम का वो हिस्सा बने हुए थे। देखिए पुरुषोत्तम जी, हाँ, ये बड़े स्कैम का हिस्सा इस बार पता चल गया। हाँ, तो सिकंदर यादव पकड़े गए। हाँ, पकड़े गए। इस बार पता चल गया तो तेजस्वी यादव के निजी सचिव पकड़े गए थे। लेकिन ये कितने दिन बाद पकड़े गए हैं, इसके पीछे अब तक कितने लोगों का भविष्य चौपट हुआ है, इसका अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं। ये स्कैम कब से चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये स्कैम कब से चल रहा है। आखिर 2024 में पकड़ा गया है। पिछले बार भी आप देखे होंगे 2023 में भी 720 में 720 बहुत लड़कों का आया था। 2022 में भी 720 में 720। लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट को 720 नंबर आना, क्या ये स्टैटिकली सही था? नहीं, ये तो फिर एनटीए पे सवाल खड़ा करता है कि वो क्वेश्चन कैसा सेट किया था। अगर हम लोग इस तरीके ने का तो ग्रेस मार्क दिया था ना। नहीं, एनटीए ग्रेस मार्क क्या होता है? मतलब नीट के बच्चों को ग्रेस मार्क क्यों? अब एनटीए ही कहा था ना, हम थोड़े कह रहे हैं। मतलब एनटीए से ही पूछ रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स क्यों? आखिर बच्चों को ग्रेस मार्क्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब एनटीए कहाँ है? एनटीए अब बोले ना, शर्म आना चाहिए एनटीए को। इतनी बड़ी एजेंसी जो है टेस्ट लेती है बच्चों का और उसके एग्जाम में 720 में 720 67 बच्चे को आते हैं। जब इस पर याचिका दायर होता है, बच्चे सवाल उठाते हैं, अलाक पांडे जैसे लोग कैमरा के सामने आते हैं, तो एनटीए कहता है कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं और फिर कहता है कि 13 जून को यह फैसला लेता है एनटीए कि ग्रेस मार्क्स वाले का हम दोबारा से एग्जाम लेंगे। अब सवाल ये है व्योम जी कि 13 जून को यह फैसला लेता है कि दोबारा हम एग्जाम लेंगे एनटीए के द्वारा, लेकिन ये जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इसमें एनटीए की भी क्या अहम भागीदारी थी? बिल्कुल भागीदारी है। ये तो बच्चों की जान लेने में एनटीए की अहम भागीदारी। हम तो ये कहेंगे, ये तो पास कराना नहीं कराना अलग की बात है, लेकिन जो बच्चे कोटा में सुसाइड कर लिया, क्या एनटीए उसको दोबारा जीवन देगी? हाँ, अभी उस बच्चे के चंपारण जिले का बच्चा जो कोटा में सुसाइड किया है, पूर्वी चंपारण पूरे देश का बच्चा ये रिजल्ट देख के सुसाइड कर रहा है, क्या उसका जिम्मेदार एनटीए अपने आप को मानेगी? क्या जीवन देगी उस बाप को, उस बेटे को उस घर के लिए भेजेगी क्या एनटीए? अब बताइए, 13 जून को जैसे उन्होंने सकार लिया कि मैं फिर से एग्जाम लूंगा, कौन देगा पैसा फिर से एग्जाम लेने के लिए? और क्या जरूरत आ पड़ी कि इतने बच्चों को टॉप कराया गया? क्यों ये तो कराया बहुत गया? बड़ा स्कैम है। लेकिन ये हर बार की तरह नहीं पकड़े जाते थे, इसलिए इन्होंने इस स्कैम को इस बार बड़े पैमाने पर जी किया। वही मैं सबसे पहले बोला हूँ कि पता नहीं कि अब से पहले कितने बच्चे का जान इसके कारण गया हो और कितना स्कैम हुआ हो। आप देखिएगा, उन्होंने जो प्रीतम जो सिकंदर जो है वो सकारा है कि मैं नीट ही नहीं, मैं बीपीएससी, यूपीएससी तमाम परीक्षा का क्वेश्चन मैं लिख करता आ रहा हूँ। अब ये जो सिकंदर है, इसके बारे में कहा जाता है कि लालू यादव, ऐसा कि विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि लालू यादव जब रांची जेल में थे तो हींग हरदी पहुंचाने का काम, मर मिठाई, नाश्ता, कपड़ा, ये सब पहुंचाने का काम ये सिकंदर ही करता था। तो ये सिकंदर फिर से सिकंदर बन के उभरा है। हो सकता है कि विजय सिन्हा मान ले कि विपक्ष में कह रहा हूँ, लेकिन प्रीतम जो पीएस है, निजी सचिव है तेजस्वी यादव का, सिकंदर तो दूर की बात है। सिकंदर मान लिया कि हमने नहीं देखा पहुंचाते हुए, लेकिन जो निजी सचिव है तेजस्वी यादव का, कहाँ है तेजस्वी यादव? बेरोजगार का जो
मतलब बिहार का भविष्य सुधारने के लिए अच्छा जो व्योम तैयार जी, है। क्या जरूरत आन पड़ी थी कि प्रीतम ने NHAI के जो गेस्ट हाउस को कर्मचारी बुक है कर- गेस्ट हाउस को बुक बिल्कुल। करने और सिकंदर के लिए बुक करने की बात की गई थी, और ये जो 4 बच्चे आए हुए थे नीट परीक्षा देने उन्हें गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। बिल्कुल। आप देखिए पुरुषोत्तम जी, आप जब जानेंगे इस पूरे प्रकरण को कैसे होता है, और मैं आपको इस पूरा प्रकरण बता देता हूं कि होता बताइए कैसे व्योम है। जी। जैसे अगर 5 मई को परीक्षा है, तो इन बच्चों को 3 या 4 मई को पटना बुला लिया जाता है। अच्छा इनका मोबाइल, इनका सब कुछ लेके कांटेक्ट लेस इनको कर दिया जाता है। और उसके बाद मतलब मंत्री हो, जिस तरीके का बयान आ रहा है, जैसे लोग बता रहे हैं, मंत्री या किसी सरकारी आवास में उनको ठहराया जाता है, और ठहराने के बाद इनको क्वेश्चन दे दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है व्योम जी। जी, वो क्वेश्चन जो हु बहू नीट में आता है, वो क्वेश्चन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको याद कर लो, कल एग्जाम में यही आएगा। ऐसा ही पूरा प्रकरण होता है, और ऐसा हुआ ही है जी, ऐसा ही होता ही है। और देखिए उसके लिए महज आपको 30 लाख, 40 लाख, जी 35 लाख, वो सिकंदर ने कहा है कि 32 लाख रुपए लिए गए हैं। तो आप मान के चलिए कि जो 67 स्टूडेंट हैं तो 32 लाख का हिसाब जोड़ लीजिए। NTA के जो लोग हैं और सिकंदर है, प्रीतम है। मैं तो बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से आग्रह करता हूं कि NTA से जो टेस्टिंग एजेंसी की जो उससे मान्यता छीन ली जाए, कोई एग्जाम NTA को न दिया जाए। अब अनुराग यादव का कहना है कि हु बहू वही क्वेश्चन हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब एक कुछ खबरें मैं दर्शकों को बता दूं कि 13 लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हो गई है, 4 जिसमें छात्र शामिल है, और गिरोह के लोगों के द्वारा लाखों रुपया इस एग्जाम के लिए वसूला गया है, पैसा लिया गया है। देखिएगा पुरुषोत्तम जी, जब आप इस पूरे अभी खबर को खुलासा होने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये एक पूरा सिंडिकेट है। ये मतलब मंत्री जी का PS ही इसमें शामिल है, जो पूर्व में कितना मुख्यमंत्री रह आश्चर्यचकित चुके करने हैं। वाली बात है कि एक मंत्री का PS शामिल है, तो इससे पहले जो BPSC के एग्जाम हुए हैं, बिल्कुल, जिसमें पेपर लीक कहा होता गया रहा है कि बहती गंगा में बच्चों ने हाथ धोने का काम किया है शिक्षक बनने का, तो ये सवाल उठता है क्या BPSC एग्जाम में भी बिल्कुल, वो तो कह रहा है स्कैम हुआ है। अरे सिकंदर कह तो रहा है, देखिएगा कि मैं नीट BPSC UPSC लिख किए गए गेस्ट हाउस में रखे थे, मतलब हम उसी गेस्ट हाउस से लिख करते थे, ऐसा कह रहा है वो। अब देखिए ये आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ये तो सवाल माननीय तेजस्वी यादव के ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री और आने वाले भविष्य में लोग रोजगार की बात करते हुए नजर आ रहे थे, मतलब बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे थे। हाँ सॉरी जी, और बेरोजगारी हटाना, बिहार को विकास करना, यही विकास है। कैसे विकास होगा? आपका बच्चा कोटा में जाके मर रहा है, खुद का PS जो है इतने बड़े धांधली में, स्कैम में इन्वॉल्व है, तो क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जवाब देंगे? नहीं, निजी सचिव है, हटा दे तुरंत। सर, हटाने से क्या इस मामले का निपटारा हो जाएगा? वो सफाई दे, तेजस्वी यादव को सफाई देना पड़ेगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। आपके नाक के नीचे आपके PS बैठ के, क्या तेजस्वी यादव को इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी? भाई निजी सचिव कहा जा रहा है, मंत्री जी के नाम पे गेस्ट हाउस बुक हो जा रहा है। निजी ये मंत्री जी कौन है? क्या तेजस्वी यादव ही मंत्री? दूसरा कौन मंत्री जी होंगे? जब उनका सचिव मंत्री जी के लिए गेस्ट हाउस बुक करा रहा है मंत्री जी के नाम पे, तो कौन होगा दूसरा? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं व्योम जी। तो ये इतना बड़ा स्कैम है। अब देखिए, नीट की तैयारी जो छात्र छात्राएं करते हैं बिहार से, झारखंड से, अलग अलग स्टेट से, और सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ जाते हैं? कोटा तैयारी करने, और बहुत ही ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट है LN, वहां सबसे ज्यादा बच्चे नीट की तैयारी करने जाते हैं। अब जो कुछ बच्चे नीट क्वालिफाई, मैंने कुछ अपने बच्चों को देखा है, हमसे जुड़े हुए बच्चे जो 4 साल 5 साल से नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो बच्चे अब नेपाल जाकर एडमिशन ले रहे हैं, उज्बेकिस्तान जाकर के एडमिशन ले रहे हैं, ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। तो क्या और जो बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं उनका भी तो कहिए। और जो बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं जो आज अपना देश छोड़ दे रहे हैं, जो सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या इन बच्चों के पीछे, यानी देश से विदेश भेजने के पीछे और जिंदगी से मौत के तरफ ढकेलने के पीछे, क्या NTA, क्या तेजस्वी यादव के PA और जूनियर इंजीनियर हमारे सिकंदर का हाथ है? बिल्कुल है। हम तो कहते हैं कि अब तक जो भी बच्चा सुसाइड किया है उन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है, क्योंकि जो बच्चा नीट में 4 साल तैयारी करने के बाद, उस गरीब बाप का बेटा जो दिन भर खेत में किसानी करके कोटा पैसा पहुंचाता है पढ़ने के लिए, और 30 लाख 35 लाख रुपया देके जो बाप सेटिंग कर रहा है, तो उससे अच्छा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही बंद करवा दे, मंत्री जी बंद करवा दे।
उनका ये बंद करो, क्या जरूरत है? अब 35 लाख ये रुपए देने का अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा है, यानी सिकंदर के फूफा जी है। अहम रोल है इस बार फूफा जी बिल्कुल, का। फूफा जी पूरा एकदम चढ़े बढ़े एकदम जी। बहुत शानदार रोल किए हैं। तो अनुराग यादव जैसे विद्यार्थी नीट परीक्षा अगर ये धांधली नहीं पकड़ी जाती तो डॉक्टर बन करके आते तो क्या होता इस देश वही का? डॉक्टर 8 साल में बनते और उस देश का, और आने के बाद क्या करते? वैसे ही डॉक्टर निकल रहे हैं आजकल। किडनी जिनको बेच ज्ञान देते नहीं है, हैं, किडनी बेच दे, देते। लीवर का ऑपरेशन करना कहीं कर दिए, कुछ कहीं, मतलब ये सब जो है तो ना ये बिहार को बहुत बड़ा जो है घिनौना बिल्कुल, करतूत है, बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ जो है खेला जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और ये साफ तौर पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुंह पर कड़ा तमाचा है। बिल्कुल, मैं उन्हें तो शर्म आग्रह कर करना रहा हूँ कि चाहिए। उनसे छीन लिया जाए। हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सारी जो मतलब परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वापस ले लिया और चाहिए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, एकदम सजा फांसी दी की जाए। सजा दी जाए ऐसे लोगों देनी को। ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चे डेथ किए हैं, जो बच्चे मर गए, सुसाइड कर लिए हैं, उसके एवज में इनको फांसी का सजा दे देना चाहिए। जो भी लोग हैं उनको दे ही देना चाहिए फांसी का सजा। बिल्कुल व्योम जी, ये बहुत ही बड़ी खबर थी। और विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे तरीके से, मैं आपको बताते चलूं व्योम जी, कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1 मई को पीएस यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम ने आरएसडी कर्मचारी प्रदीप को कॉल किया और कहा कि गेस्ट हाउस में कमरा बुक कर दीजिए, लेकिन प्रदीप ने ऐसा नहीं किया। फिर 4 मई को कॉल किया गया, 2 बार कॉल कर किया गया और कहा गया कि भाई आप कमरा बुक कर दीजिए, मंत्री जी के नाम से कमरा बुक कर दीजिए। और उन्होंने कुछ डिमांड रखी, जो गेस्ट हाउस के आपको प्रदीप थे, उन्होंने कहा कि उसका कोई नोटिस होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उन्होंने कहा कि वो करा दिया जाएगा। अभी भी प्रीतम का बहुत रसूख है उस डिपार्टमेंट में। प्रीतम जब तेजस्वी यादव मंत्री थे तो उनका बड़ा दबदबा हुआ करता था। बिल्कुल। तो उसने कमरा बुक कर दिया, लेकिन किसी तरह का अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ। डर था, प्रीतम का डर था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। कमरा बुक हो गया, उस कमरे में 4 विद्यार्थी आए। कहां से आए? कोटा से आए और तैयारी किए। एक रात में तैयारी किए नीट का, और वही 12 घंटे में 720 नंबर 700% अंक उन्होंने प्राप्त किए और ये लोग पकड़े गए। आज ये मामला लोगों के सामने है। अब सोचना हम आम जनों को भी है, हम विद्यार्थियों को भी है, हम लोगों को और गार्जियन को भी है कि जो कुछ भी ये देश में चल रहा है, आप कर्ज लेकर के अपने बेटे को नीट के परीक्षा में पास करने के लिए कोटा भेजते हैं, पढ़ाते हैं। देख लीजिए तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी जैसे लोग और जूनियर इंजीनियर के पद पर बने हुए सिकंदर यादव जैसे लोग, एनटीए जैसी टेस्टिंग एजेंसी, ये सब लोग आपके बच्चे के भविष्य को बेच दे रहे हैं। 30 से 32 लाख रुपया कीमत है। आप भी दीजिए, अपने बच्चों को सेट कीजिए। यही हो रहा है, डॉक्टर बनाइए। आगे क्या कुछ होगा हम फिर बताएंगे। और ये फिर से हम एक बार कहने चाहेंगे कि अरे एनटीए शर्म करो, ग्रेस मार्क्स दिए थे, अब ये ग्रेस मार्क्स कहाँ गया? क्यों दिए थे ग्रेस मार्क्स? नहीं, तुमने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिए थे, तो फिर ये इतना बड़ा स्कैम सामने कैसे आया? 67 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत क्यों थी? क्या जरूरत है? क्या ये 67 बच्चों से 30 32 लाख रुपए लिए गए हैं? बिल्कुल लिए गए हैं, एनटीए भी लिया है। ये एनटीए को भी पैसा गया, तब तो 67 पैसा गया है। बिल्कुल सही बात है। ग्रेस मार्क्स दिया गया, एनटीए को भी दिया गया। ये ग्रेस मार्क अब एनटीए पर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट जग गए हैं। स्टूडेंट के साथ साथ वो टीचर्स भी खड़े हैं। टेस्टिंग एजेंसी, अब आपका पर्दाफाश होना बाकी है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जो कुछ भी होगा हम फिर अपडेट लेकर के आएंगे। बहुत घिन आता है इस तरह के आरोप जब लगते हैं बिहार के लोगों के ऊपर, तेजस्वी यादव के पीएस के ऊपर, और इस तरह के जूनियर इंजीनियर के पद पे बने हुए लोगों के ऊपर, जो अपने भतीजा को पास कराने के लिए इस तरह का कुकर्म करता है। शर्म करो तुम लोग, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तुम्हें भी शर्म करना चाहिए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हम फिर एक बड़ी खबर लेकर के आएंगे और आपके सामने रखेंगे। कैसा लगा हम लोग का ये खबर, कमेंट पे अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।